तो सभी महापुरुष गौशाला से गौ माता की सेवा करते हैं, परंतु परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी आपके पावन संकल्प इतने अभूतपूर्व हैं, जीव में शिव को देख करके गौ सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा चल रही है। एक बार जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। हम और सभी महापुरुष और पूज्या देवी चित्रलेखा जी, माधव भैया, प्रत्यक्ष भैया, हम सब जब अभी अस्पताल में गौ माता के गौ पूजन के लिए गए, जब आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, तब उस वक्त पूज्य गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी पीछे चलते चलते एक बहुत अद्भुत बात कह रहे थे कि ऐसी अभूतपूर्व सेवा जिन जीवों को धन्यवाद भी नहीं कहना है, उनकी सेवा जिनका कोई नहीं कर पा रहा, वो यहां से हो रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और ये अनवरत चल रही है। हम जैसे ही प्रवेश करें तो एक भैरवनाथ को वाहन ग्राम सिंह, समझ जा, बेचारे बीमार थे, वो पड़े थे। गौ माता को भी खूब कष्ट था, बहुत से डॉक्टर लगे, अनवरत रूप से यहां पर चिकित्सा का कार्य चल रहा। ये अभूतपूर्व कार्य है। सुनो, सभी महापुरुषों ने तो हमारी बात कह दी, हम इन महापुरुषों की कहें। सच ये है, इन महापुरुषों के चरण रज की प्रभाव से सनातन का दास कार्य कर पा रहा है। लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा महान होता है। और जीव में शिव तो ठीक है, जो साधक, जो व्यक्ति, जो सनातनी गौ माता की सेवा करे भैया, उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य पूरे विश्व में नहीं है। और गौ माता का भी कैसी सेवा, आहा, निरोगी काया बनाने के लिए उनको उपचार देने की सेवा जो करे वो अभूतपूर्व कार्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के सन्निकटता में महर्षि च्यवन जी 12 वर्ष के लिए गंगा जी में बैठ करके साधना कर रहे थे। बहुत अभूतपूर्व क्रिया के द्वारा श्वास को रोककर गंगा जी के जल में प्रविष्ट होकर के 12 वर्ष तक सेवा की महाराज। एक दिन मछुआरों ने जाल डाला तो मछली तो फंसी नहीं, महात्मा ही फंस गए, च्यवन ऋषि जी फंस गए। मछुआरों ने निकाला तो लगा कि बड़ा जोर लगाना पड़ा निकालते समय, तो मछुआरों को लगा कि कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई, आज तो खूब जेब की जुगाड़ हो गई। लेकिन जैसे ही किनारे पे लाए तो महात्मा च्यवन ऋषि, और महात्माओं का तो वर्तमान समय में जब इतना सम्मान है तो आज उस समय में कितना सम्मान नहीं होगा, खूब सम्मान था। तो मछुआरे बेचारे डर गए, बोले महाराज हमने तो जाल मछलियों के लिए फेंका था। महात्मा हंस के बोले मछला फंस गया। तो बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ, दास को क्षमा करो, क्षमा करो, हम सबको क्षमा करो, बड़ो अपराध भो, बड़ो अपराध भो। बोले भैया कोई अपराध नहीं, आपका काम ही है, उदर की पूर्ति के लिए आप ये सब कार्य करते हो। एक काम करो, हमको कहीं बेच दो, जो रुपया मिले सो पेट पालो। बोले महाराज मछलियां तो बिक जाएं, आप हमको खरीदे। तो बोले तुम्हारे यहां का राजा कौन है? बोले महाराज हमारे यहां के राजा परम प्रतापी परम धर्मात्मा महाराज नहुस हैं। नहुस अभी वर्तमान में गद्दी पर विराजमान है, आप यदि आज्ञा दो तो उनके पास ले चलें। बोले उन्हीं के पास ले जाओ। ले गए उनको, बोले जाल में ही बांधे जाना। तो जो मछलियों वाला जाल होता ना, उसी में बांधे ले गए। गुहार लगाई मछुआरों ने, महाराज की जय हो। क्या हुआ, पूरी बात मछुआरों ने बताई। तो महात्मा के प्रति निष्ठा रखने वाले राजा नहुस बड़े आश्चर्यचकित भय। बोले तुम लोगों ने तो बड़ा अपराध किया, चलो हम क्षमा मांगते हैं। राजा नहुस भागे भागे आए, बोले भगवान क्षमा करो,
हमारे मछुआरे, हमारी प्रजा से अपराध हुआ। साधु का अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। हमसे ये प्रजा ने अपराध किया तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध होता है। विधायक जी सुन लो कान खोल के। हाँ, तुम जरूर सुनो कान खोल के। कोई गड़बड़ी होगी तो प्रजा का अपराध राजा का होता है। तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध माना जाता। राजा नहुष ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान हमको क्षमा करो, जो दंड देना हो सो दो। तो महात्मा च्यवन ऋषि ने कहा, हमको कोई दंड वंद नहीं देना है, एक काम करो, इन मछुआरों को कुछ द्रव्य दे दो और हमें तुम खरीद लो। अरे बोले महाराज इनको तो हम कुछ भी दे दें। लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम दे रहे। महात्मा हंस के बोले हमारी 1000 कीमत। बोले महाराज गलती हो गई, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। तो महात्मा बोले याद है तुम्हें, हम 12 साल जल में बैठ के तपस्या करी, 1,00,000 में बिक जाएंगे बाबा जी। बोले महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। बोले महात्मा की 1 करोड़ मुद्राओं में महात्मा बिक जाए तो वो महात्मा कैसा। बोले महाराज फिर दें क्या। बोले तुम कहो। बोले महाराज इन मछुआरों के नाम पर हम अपना आधा राजपाट दिए दे रहे। महात्मा बोले ये भी कमजोरी है। तो अंत तो गत्वा नहुष जमीन पर बैठ करके राजा नहुष ने कहा, महाराज संपूर्ण राज्य हमारा, हम इनको नाम कर देते हैं और आपको खरीद लेते हैं। परंतु अभी भी सुनना महाराज जी, महात्मा च्यवन ने कहा ये भी हमारी तपोबल के सामने बहुत तुच्छ है, ये भी कीमत नहीं है। तो महात्मा की बात सुनकर के राजा नहुष ने कहा, भगवान अब आप ही बताओ हम आपकी कीमत क्या देवें, हमारी तो समझ से परे हो गया। उसी समय एक वनवासी कंदमूल फल खाने वाले दिव्य महापुरुष अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष का आना हुआ। महात्मा ने राजा के कान में कहा, महात्मा की कीमत 1 गौ माता हो सकती है, 1 गौ माता यदि दे दी जाए तो ही महात्मा को खरीदा जा सकता है। 1 गौ माता को दे दिया जाए। जिस गौ माता के साथ जो दुग्ध देती हो, बछड़ा या बछड़ी हो, ऐसी 1 गौ माता का दान कर दो तो ही महात्मा को खरीदा जा सकता, वरना धन बल पर भजन बल वाले महात्माओं को नहीं खरीदा जा सकता। तत्क्षण में महात्मा च्यवन की तरफ देखते हुए राजा नहुष ने 1 गौ माता का संकल्प लिया। अब जरा सुनना, कितनी अभूतपूर्व बात है। गौ सेवा हॉस्पिटल धाम होटल में आकर के हमें ये बात स्मरण आई, धन्य है। महात्मा च्यवन ने कहा, भैया तुमने 1 गौ माता का जो धन दे करके हमको खरीदा है, ये हमारे मूल्य से ज्यादा मूल्य है, हमारे मूल्य से, महात्माओं से भी ज्यादा मूल्यवान कोई है तो वो गौ माता है। ये बात हम यदि कहें महापुरुषों के चरणों में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रियजनों, हम जिस भूमि पर बैठे हुए हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं। वेद लक्षणा गौ माता की चरण रज जहां पर पड़ी हो, जिनमें 33 कोटि दिव्य देवी देवताओं का वास हो, गावो विश्वस्य मातरहा, विश्व की मां है गौ माता, उन गौ माता की चरण रज जहां पर डली हो वहां हम सब बैठे हों। भैया ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, ये वही गौ माता हैं जिनकी चरण रज को पाने के लिए गोविंद पीछे चलते। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा, यदि ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी गोपाष्टमी पे, ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा गौ माता की। और उन्हीं गौ माता का आज गोपाष्टमी पावन पर्व है, बड़ा दिव्य भव्य उत्सव है। चूंकि आप सब प्रातः काल आ गए थे और धाम के और गौ सेवा धाम परिवार ने यहाँ के सभी प्रधानों को बुलाया, प्रमुख लोगों को बुलाया। विशेषकर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली पदयात्रा के लिए हम लोग बैठे हैं। बैठे तो हैं पर तुम तैयार हो? अरे ये नारेबाजी तो हो जाती है, जो तो हम मानते हैं कि कुछ भी कहो तुरंत ताली, तुम्हें ताली बजाने से फुर्सती कहाँ है, वो तो हम मानते। ये बताओ कैसे तैयार हो? ठीक तरीका से कि हर विधि से। अभी हम न्यूज पढ़ते आ रहे थे, हम वो कपिल भैया बैठे थे, तो आने के पहले ही हमको न्यूज रात को पड़ी थी क्या, जब हम तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली। एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद, जितने मीडिया वाले बैठ खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो, आज से 15 से 20 साल बाद